नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोग मेरे से ना जब मंथ एंड आता है तो कहते हैं नहीं, निफ्टी मिड कैप पर व्यू दो, निफ्टी मिड कैप पर व्यू दो। क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी मिड कैप में लास्ट में जाके ना कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम्स आ जाते हैं, कम से कम जो अपना रिटेल है उसके। तो बट हमें पता ही नहीं है कि वो उसको कहाँ पर देखना है, किस तरह से देखना है, उसके चार्ट को कैसे स्टडी करना है और उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कितने स्टॉक्स हैं। अगर मैं कई कई लोगों से पूछता हूँ ये निफ्टी मिड कैप जो इंडेक्स है वो क्या है, तो उनको पता ही नहीं है। वो कहता है कोई निफ्टी मिड कैप 100 है, कोई कुछ कहता है। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसमें 25 स्टॉक्स हैं, 25 स्टॉक्स हैं। निफ्टी मिड सिलेक्ट इसका नाम है। अगर आप चार्ट्स पे ढूंढना चाहेंगे तो इसी नाम से ये मिल जाएगा। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे कि चार्ट पे क्या चल रहा है, भाई चार्ट क्या कह रहा है निफ्टी मिड कैप का। उसके बाद ऑप्शन चेन भी देखेंगे। और ये भी पहले ये करते हैं, ऐसा करते हैं, पहले मूवर्स एंड शेकर्स देख लेते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज हम अभी बात कर ही रहे हैं कि कितने स्टॉक्स हैं, उस पर ही सीधा बात करते हैं। जैसे मैंने कहा 25 स्टॉक्स हैं, 25 स्टॉक्स हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के। तो वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, पहले तो आपको लिस्ट आपके सामने आ जाएगी हीट मैप के तौर पे। मैरिको, बेल, सजलॉन, एसआरएफ, इंडसइंड बैंक, ल्यूपिन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओरो फार्मा, मुथूट फिन, मैनकाइंड, एचडीएफसी, एएमसी, पॉलिसी बाजार, यूनियन बैंक, अशोक लेलैंड, येस बैंक, बीएससी, हिंद पेट्रो, इंडस्टार्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉप, पॉलीकैब, क्यूमेंस, डिक्सन और कोफोर्ज। ये 25 स्टॉक्स हैं साहब, जो हीट मैप बता रहा है कि ये 25 स्टॉक्स हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरे का पूरा सिस्टम निफ्टी मिड कैप का घूमता है। शुक्रवार की बात करें तो 21 डिक्लाइंस में, यानी 21 लाल में बंद हुए हैं और सिर्फ 4 थे जो हरियाली में बंद हुए हैं। अब वो जो 4 हैं इंडेक्स मूवर अपवर्ड है, वो चारों यहाँ दे रखे हैं। मैरिको सबसे ज़्यादा तेज चला है, जो बी एच ई एल ये भी तेज चला है, भेल, सजलॉन और एस आर एफ। और अगर बात करेंगे डाउनवर्ड किसने मूवमेंट किया, तो डाउनवर्ड तो आप ये समझ जाइएगा 25 में से 21 ने डाउनवर्ड मूवमेंट किए। सबसे ज़्यादा पिटा है लगभग लगभग 3.25% के करीब कोफोर्ज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी लगभग 3% पिटा है। क्यूमेंस इंडिया भी पिटा है 1.5 पौने 2% के करीब। पॉलीकैब 1.25%। और हीरो मोटोकॉप भी 1% के करीब पिटाई खाता हुआ हमको शुक्रवार को दिखाई दिया है। तो अब आपको पता चल गया कि इसका पूरा सिस्टम अगर देखना हो तो कहाँ से देखना है। इंडाइसिस में निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट चाहिएगा NSE India.com की वेबसाइट पे। ऐसे ही अब चार्ट पे चलते हैं हम लोग। चार्ट पे जब हम चलते हैं, ये रहा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में हमको देखने को मिल रहा है 1 2 3, तीन लाल कैंडल्स। ऐसा ही दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने शुक्रवार शाम को जो वीडियो दिया था उसमें भी मैंने बात की थी कि ज़्यादातर इंडाइसिस, नॉट ऑल बट ज़्यादातर इंडाइसिस में 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये खतरनाक पैटर्न है, ये खतरनाक पैटर्न है। लेकिन इस खतरनाक पैटर्न नीचे को पुश करता है और लोअर लोज पैटर्न है। लोअर लोज यानी कि अगर आप देखें 23 दिसंबर का जो लो था वो 24 ने काट दिया, और 24 का जो लो था वो 26 ने काट दिया है। लोअर लोस पैटर्न है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या बना था, 3 वाइट सोल्जर्स बने थे, अब ये 3 ब्लैक क्रोज बने। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बना था। अब क्या ये 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न, अब ये समझ जाइएगा कि इशारा तो ये किस साइड का कर रहा है वो आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई वीकनेस का इशारा कर रहा है। लेकिन ये इतना मत भूलिएगा कि ऐसा अक्सर होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है, जब एक्सपायरी होती है तो उससे पहले वॉलेटिलिटी आ जाती है। तो हो सकता है ये वॉलेटिलिटी हो, बट हमको यहाँ पर टेक्निकल्स देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अब 9 डेमा से नीचे चल रहे हैं। 9 डेमा हमारा बुधवार को ही टूट गया था, बुधवार को ही उसके नीचे चले गए थे। और शुक्रवार को तो हमने उसके नीचे ही ओपन किया, उसके नीचे ही हम लोग क्लोज हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं 20 डेमा भी टूट गया। जी हाँ, 20 डेमा के नीचे ही हम ओपन हुए, 20 डेमा के नीचे ही क्लोज होते हुए हमको निफ्टी मिड कैप भी दिखाए शुक्रवार वाले दिन। अगर अब बात करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जरा 13,659, 13,660 के करीब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। वो किस चीज़ का सपोर्ट है, वो है 50 डेमा का सपोर्ट। यानी 13,650, 13,660 जो है एक अच्छे सपोर्ट हो सकते हैं। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो उसी जोन से हमने 50 डेमा के जोन से हमने बाउंस लेते हुए देखा है निफ्टी मिड कैप को।
अब ऐसा करते हैं, ज़रा एक बार को चलते हैं निफ्टी मिड कैप की ऑप्शन चेन पे, और उसके बाद वापस आएंगे चार्ट्स पे। ऑप्शन चेन क्या कह रही है? ऑप्शन चेन देखिए, अब अगर हम बात करेंगे 13,722, 13,722 के क्लोजिंग है, 13,722 की क्लोजिंग है। तो 13,750 पे, 13,700 पे, पहले सबसे पहले 13,700 पे देखते हैं, कहीं कोई पुट राइटर्स का बहुत अच्छा जोन है। पुट राइटर्स 13,700 पे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 13,700 पे अगर आप देखोगे तो शुक्रवार को कॉल राइटर्स भी आने शुरू हो गए हैं, चेंज इन वाई में देख सकते हैं। और 13,700 कोई बहुत बड़ा सपोर्ट तो अब नहीं रहा। इसके नीचे अगर कहीं सपोर्ट है तो कहाँ पर है? थोड़ा नीचे अगर सपोर्ट देखेंगे तो 13,650 हमने अभी चार्ट पर भी देखा है, जो 50 डे सपोर्ट है वो एक मिल सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 13,600 पर सबसे अच्छा शानदार जानदार सपोर्ट अगर कहीं है तो यहीं दिखाई पड़ता है, 13,600 पे। ऑन द अपसाइड, अपसाइड की अगर बात करेंगे तो 13,750 पे थोड़ा सा कॉल राइटर्स का जोन है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी पुश मिला यहाँ से तो ये समझ जाइएगा 13,750 के ऊपर सीधा अगर हमको कहीं रेजिस्टेंस मिलता है तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कम्स एट 13,800। 13,800 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। और 13,700, बेसिकली इट इज़ 13,700 एंड 13,800। 13,800 के ऊपर ही कोई शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, 13,700 के नीचे हमको एक फॉल दिख सकता है। आइए अब चार्ट्स पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। चार्ट पे छोटे टाइम फ्रेम पे चलूँगा, और 15 मिनट के चार्ट पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। 13,722 पे हम क्लोज हुए हैं, और 15 मिनट्स का चार्ट हमको क्लियर कुछ सिग्नल दे रहा है। एक फॉल 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 दिखा रहा है कि भाई अभी तो सिचुएशन खराब ही दिख रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई फॉल ही हो जाएगा, और क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा है कि भाई ऐसे मूवमेंट्स आते रहते हैं, कोई वाइल्ड मूवमेंट भी आ सकता है, और ख़ास करके निफ्टी मिड कैप तो वाइल्ड मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है। 13,708 जो पिछले दिन का लो है, अगर ये टूटता है, जब तक ये नहीं टूटेगा 13,708, तब तक सोचेंगे भी नहीं हम डाउन साइड के बारे में। तो एक बार को हमको 13,670 देखने को प्राप्त हो सकता है। 13,670 भी अगर टूट गया, वी माइट बी एबल टू सी अनदर 30-35 पॉइंट्स डाउन, दैट इज 13,634, 13,634। और 13,634 टूटने के बाद हम सीधे सीधे 13,574 की बातें करना शुरू कर देंगे। 13,574 दिख सकता है ऑन द अपसाइड। अब अपसाइड पे बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग देखें कि क्या सिचुएशन है। 13,722 का क्लोज, यहाँ से जब तक हम 13,763 के ऊपर ना चलें, 13,763 के ऊपर ना चलें, क्योंकि अगर 13,763 के ऊपर चलना शुरू कर गए तो 13,750, 13,700 का जो पुट राइटर है वो और ताकत लेने की कोशिश कर लेगा। 13,763 के ऊपर चलना शुरू किया तो 13,798, 13,798 की तरफ चलता हुआ दिख जाएंगे। यानी कि 13,800 वाले कॉल राइटर को स्ट्राइक करेंगे उस केस में। और अगर उस स्ट्राइक उसको पार करने में हम कामयाब हो गए तो 13,836, और फिर 13,836 ही नहीं जी, फिर तो हम सीधा सीधा 13,900, 13,899, 13,900 को टेस्ट करने के लिए उस सिनेरियो में जा सकते हैं। अब आपने देखा कि किस तरह से हमारी मार्केट स्थित है, और हम लोग अगर यहाँ पर अंडरस्टैंड करें तो हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले कि भाई निफ्टी मिड कैप का 50 डेमा कहाँ पर है। 50 डेमा कम्स एट 13,659। सो दिस जोन 13,659 टू 13,670, लेट्स पुट दिस 13,660 कर देते हैं इसको, 13,670 के आसपास। नहीं यार, लेवल आ रहा है तो 13,670 ही रहने देंगे। हाँ, इतना याद रखेंगे कि उसके आसपास से 13,670 के आसपास अगर आता है तो एक बार को शायद बुक कर लेना बेहतर रहेगा। और उसके नीचे अगर खिसका तो 50 डेमा टूट जाएगा। मंडे को इम्पोर्टेंट रहेगा कि 50 डेमा को हम क्या बचा पाते हैं अथवा नहीं। अगर बचा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मार्केट की स्थितियां तो अब आपको मालूम चल ही गई हैं। थ्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न ऑन निफ्टी मिड कैप। अब एक बार को चार्ट्स पे ही हम लोग ये देख लेते हैं कि कहीं चार्ट्स पे, वीकली चार्ट पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। वीकली चार्ट पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखना
कि हमको पिछले 3 हफ्ते नहीं, चौथा हफ्ता है जब लाल 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 कैंडल्स मिली हैं। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, 3 ब्लैक रोज, और उसके बाद भी हम यही कहते हैं कि भाई सेल 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 का ही विचार होता है, और वैसा ही कुछ देखने को हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है। हालांकि अगर हम बात करेंगे वीकली कैंडल्स की, तो हायर लोज लग रहे हैं, हायर लोज लग रहे हैं, हायर लोज पैटर्न लग रहा है। बट 9 डेमा क्या टूट, 9 वेमा, 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट गया। अब ये इंपॉर्टेंट देखिए, 13,720, 13,720 पे हमारा वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सो दिस शुड शुड दिस शुड और दिस कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। बट अगर ये टूटा, अगर ये टूटता है, तो भाई फिर तो कोई कुछ समझ जाइएगा, जो डाउन साइड के लेवल्स हैं वो आ सकते हैं। तो बड़े ध्यान से हमको करना होगा काम, सोच समझ के, क्योंकि 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। 20 डेमा और 9 डेमा टूट चुके हैं। लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से जो कंफ्यूज किया है मार्केट ने, वो आपको मालूम है कि रिटेल को पैसा बनाना, एक तरफा पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। दोस्तों, हमने 29, 30 और 31 3 दिन का प्रोग्राम रखा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। जो भी सीखना चाहें कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की जाती है, और ग्रुप से जुड़ना चाहें, वो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेज दीजिएगा, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है उस पर आप भेज दीजिएगा क्रिप्टो लिखकर। आपको क्रिप्टो का लिंक ओपनिंग, अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको 3 दिन का फ्री क्लास है, पहली बात। और दूसरी चीज़, आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, नहीं किया है तो। और दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, हैप्पी वीकेंड, एंड गुड लक फॉर मंडे। बाय बाय।